Hello everyone, welcome to Commerce School. So again you are in the lecture of economics. ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड इज अ टॉपिक दैट एवरी टाइम कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली है क्या, वो हम आज देखेंगे. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें, उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, इन्वेंट किया था. और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में से मेंशन किया था. विच जो ये जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज पब्लिश्ड इन 1890. Okay, so this is the basic information all about the law of demand, who introduced it, who invented it, and where it was published and in which year. So this is all about the information given about the law of demand. Okay, so you can also add this information while you will write about the law of demand. So क्या है, the law explains the functional relationship between the price and the quantity demanded. Yes, this is the means main statement of the law of demand. मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया गया, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का, बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. जिसे कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, मीन्स कोई भी कमोडिटी है, आपका उसका आप उसका जितना भी क्वांटिटी डिमांड करोगे उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है, दैट इज़ द प्राइस. गाइस, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले आप उसकी क्या ध्यान में रखते हैं, उसका प्राइस है ना, उसकी कीमत क्या है वो आप ध्यान में रखते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. और बाकी जो भी फैक्टर्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को एक बार साइड में रखना है. मीन्स आप ये समझ लो कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ओके, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हाट इट मीन, कि बाकी चीज़ों को आप एक बार मीन्स साइड में रखो, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही है, जस्ट प्राइस डिमांड को इफेक्ट कर रहा है. प्राइस आपकी क्वांटिटी डिमांड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. ओके, एंड देन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अब जो हमारा ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड जो है, उसका स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली, हम वर्ड उसको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे. मीन्स आपको मेनली ये लाइन ध्यान में रखनी है कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फैक्टर प्राइस कैसे अफेक्ट करता है ना. द प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप क्या रहता है, इनवर्स रहता है, नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है. मीन्स अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, राइट. और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट. तो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंगली, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मींस बाकी चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है, बाकी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन उन सब में कोई चेंज नहीं हो रहा. सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है. ओके, सो अदर थिंग इज बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर हाई है, ठीक है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. यस, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस में मिल रही है, अगर वो चीज़ महंगी है, तो हम उसकी डिमांड कम क्वांटिटी में करेंगे, है ना. एंड द लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लोअर है, मीन्स कम है, देन लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम उस कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, राइट. तो मीन्स हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फैक्टर्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, वो सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी या फिर आप उसे कांस्टेंट मान सकते हो. मतलब उन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा. एक बार ये जस्ट एक अजम्पशन है हमारा कि उन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, और प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से, बाकी दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी बाकी फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके,
दिस इज द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कि बाकी चीजें क्या रहने वाली, चेंज नहीं होने वाली है। अदरवाइज रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी प्राइस में चेंज होगा वो तो ठीक है, बट बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, दिस इज नॉट अ रियलिटी। दिस इज ओनली द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये बात हम कंसिडर करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि बाकी सारी चीजें मीन्स कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, डिमांड फॉर इट फॉल्स, यस, उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, मीन्स एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है ना। सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो आप लोगों को देखो यहाँ पर दिखाया गया है डी एक्स इक्वल्स टू एफ, है ना, पी एक्स। तो ये एक हम देखेंगे, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको आप मैथमेटिकली सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज, हमने ये बोला है लॉ ऑफ डिमांड की, हमने स्टेटमेंट क्या बोली है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड द इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। तो ये क्या दिया, डी एक्स व्हाट मीन बाय द डी एक्स, एक्स इज कंसिडर्ड एज एनी कमोडिटी। आप किसी भी कमोडिटी को एक्स का नाम दे दो, अभी वो मैंगो भी हो सकती है, वो चॉकलेट हो सकती है, वो मिल्क हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमने उस कमोडिटी को क्या कंसिडर किया है, एक्स। ओके, एक्स इज व्हाट, कमोडिटी। आपको यहाँ पे बताया गया डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, एक्स मतलब कोई भी कमोडिटी, ओके। डी डी मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डी एक्स मतलब डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, ओके। और एफ मतलब फंक्शन, यहाँ पे देखेंगे हम, एफ मतलब फंक्शन, मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ। और पी मतलब प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी, मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देखो, द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो लॉ है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का, है ना। वेयर डी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आगे एक्स मतलब कमोडिटी, एक्स मतलब क्या है, कोई भी कमोडिटी के लिए बोला गया, एफ मतलब फंक्शन है, और पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओके। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डिमांड है डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में बोलेंगे हम पी एक्स, है ना, मीन्स डिमांड इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। आगे मतलब ये तो अजम्पशंस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो साथ में लॉ ऑफ डिमांड के साथ में बतानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अलग से बताया। तो हम ये देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को एक डिमांड शेड्यूल बनाना है एग्जाम में, सिर्फ इतना सा नहीं लिख कर आना एग्जाम में, आपके आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है, ये जो स्टेटमेंट लॉ है वो ये बताना है, और आपको इसको सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करके आना है, ठीक है। और आपको साथ ही में डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व बना कर आना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, लेकिन आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन करके आना है। सो आपको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व भी बनाना है, ओके। सो डिमांड शेड्यूल क्या है हम देखेंगे, टेबल आपको 3.3 दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप अपनी बुक सामने रखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो टेबल 3.3 में आपको क्या बताया गया है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, आपको किसी एक कमोडिटी का प्राइस दिया गया है और आपको उसी कमोडिटी की, उसी एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी बताई गई है इन केजीज। ये देखो, आपको केजेस में क्वांटिटी बताई गई है कि कितने में वो खरीद रहा है, सॉरी कितने किलोज में वो खरीद रहा है, और यहाँ पर आपको रुपीज़ में आपको प्राइस बताया गया है। अगर मान लो किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस 50 रुपये है, तो आप कितना खरीदते हो, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल, तो आप उसका 1 किलो खरीदते हो। अगर उस चीज़ का प्राइस कम हो जाता है, 40 रुपये किलो हो जाता है, तो आप उसे 2 किलो खरीद लेते हो। अगेन अगर उसका प्राइस और 30 रुपीज़ हो गया, मीन्स और 10 किलो कम, 10 रुपये से कम हो गया, तो आप उसे 1 किलो से बढ़ा देते हो, है ना। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली कम होता जा रहा है, और यहाँ पर 1 1 kg राइज होता जा रहा है। देखो आप, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले हम 50 रुपये में सिर्फ 1 किलो लेते थे, फिर प्राइस और कम हो गया तो हम 2 किलो लेने लगे, प्राइस और कम हो गया 30 रुपये किलो हो गया तो हम 3 किलो लेने लगे, प्राइस 20 रुपये हो गया तो हम 4 किलो लेने लगे, और फिर जब 10 रुपये किलो हो गया तो हम 5 किलो लेने लगे, है ना। इस तरीके से हमने
कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया। जस्ट एन एग्जांपल, आप किसी और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है ना। क्या दिया आपको, एज शोन इन द टेबल 3.3। आप टेबल 3.3 में क्या देख सकते हो, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज ₹50, जब आप देखते हो कि किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी एक्स कमोडिटी का प्राइस 50 रुपये है, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 किलो, 1 kg है ना, तो उस क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 1 किलो हो जाती है। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, जब प्राइस कम हो जाता है 50 से 40 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 kg टू फ्रॉम 1 kg to 2 kg। आप देखो, जब प्राइस 50 किलो से, जब प्राइस 50 किलो से 40 रुपए किलो हो जाता है, पहले 50 रुपए में वो चीज़ मिल रही थी, 50 रुपए किलो, अभी वो 40 रुपए किलो हो गई, तो हमारी क्वांटिटी 1 किलो से बढ़ के 2 किलो हो जाती है ना। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg। आपको ये टेबल भी बनाकर आना है, मीन्स ये डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट द functional relationship, means explanation of the price and the demand, explanation explained in the table। ओके, टेबल में आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके बाद में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है टेबल का। ओके, सिमिलरली एट एट प्राइस ₹30, अब जब आप 30 रुपीज़ प्राइस हो जाता है आपको उस चीज़ का, तो क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है ना, जो जिस है ना, तो क्या दिया आपको, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 kg। तो आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हो, आप 3 kgs की क्वांटिटी की डिमांड करते हो। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, और जब प्राइस कम हो जाता है 20 से 10 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 kg to 5 kg। तो आप 4 kg के बजाय 5 kg डिमांड करोगे, क्योंकि प्राइस और 10 रुपये कम हो चुका है ना। इस तरीके से हमारा प्राइस कम होते होते डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ता बढ़ता जाता तो हमारी डिमांड क्या होती जाती, कम होती जाती। ओके, दस एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, तो आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस जब कम होता है किसी चीज़ का, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, तो उस चीज़ की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, तो क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। दिस दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये तो था हमारा टेबल। हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे टेबल के फॉर्म में, तब उसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। ओके, तो आपको ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते टाइम प्रेजेंट करना है, ताकि आपको एक पूरे एग्जाम पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, साथ ही में आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। ये जो आपने टेबल बनाया है उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। दैट इज नथिंग बट अ डिमांड कर्व। ओके, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो हम उसे नाम देते हैं डिमांड कर्व का। ठीक है, तो आपको देखना है, आपको ये समझता है कि जो हम नीचे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी, ये जो एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका ये जो एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, नीचे का जो है ना एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स लिखा है, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा जो वर्टिकल है, दैट इज अ वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें हमने लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, आपने उस पर उधर क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। ओके, ध्यान में रखना ये बात। मीन्स आपको सबसे पहला जो आपने यहाँ पर ये जो है उसको आपको मीन्स एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, और प्राइस को आपको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखो, है ना, प्राइस हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। अब आपको आपको क्वांटिटी डिमांडेड आपको किस में दिख रही है, 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे 10 20 30 40 50। ओके, तो आपने देखा जब आपका प्राइस 50 रुपीज़ था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 1 रुपीज़ थी, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ और इसके सामने से इसको एक पॉइंट दे देना। ठीक है, ये बन जाएगा डी, मतलब ये डी नहीं है, ये तो डिमांड कर्व कर लिए डी लिखा है इन्होंने। तो आप ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, और ये 50 और ये 1 आके मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद 40, जब 40 रुपीज़ के था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 2 रुपीज़ किलो थी, सॉरी, जब आपका 40 रुपीज़ प्राइस था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 2 रुपीज़ किलो थी। यस, तब आप इसे मैच कर देंगे, यहाँ से लेकर ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब 30 रुपीज़ किलो था, तब आपने 3 केजीज खरीदे, राइट, तो फिर ये यहाँ पर आप मैच कर देंगे 30 के सामने और 3 के ऊपर, ये देखो ये पॉइंट पर हम यहाँ पर मैच कर देंगे। ओके, फिर जब आपके 20 रुपीज़ था तब आपका यहाँ पर हो गया
4 किलो आपने खरीदा। जब आपका 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ केजी था, तब आपने 5 किलो खरीदा। इस तरीके से हम आपको इसको मिला देंगे। आप ये देख सकते हो कि डिमांड कब कहाँ पे जा रहा है। ये देखो, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, है ना? नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ऊपर की तरफ जाता तो इस तरीके से जाता है। ये देखो, आपको जो बाजू में दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज ये जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया, देखो इन फिगर 3.5। ये कौन सी फिगर है? 3.5 है। ये देखो, ये वाली फिगर जो है, ये जो डिमांड कर्व की फिगर है उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है? 3.5। ओके, तो 3.5 फिगर में x रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी। यस, x देखो आपको क्या डिमांड कर रहा है, आपको जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देना है ताकि आपके फुल मार्क्स मिले आपको। ओके, और दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मीन्स यहाँ पर आपको जस्ट ये बताना है कि बाकी सारी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये जस्ट अजम्पशन है हालांकि हमारा, लेकिन तभी आपको ये बात बतानी है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट and only the price affects the demand for a commodity. Okay, means ठीक है। तो अभी हमें इसे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। एंड वाई रिप्रेजेंट्स द एंड वाई रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस, वाई रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। ओके, सो डी डी इज नथिंग बट अ डिमांड कर्व। ओके, डी डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पर था लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आप देखोगे कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप है, इस वजह से वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, मीन्स लेफ्ट टू राइट। अगर इनके बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता, अगर मान लो 50 पे हमने 1 किलो खरीदा होता, तो हम यहाँ पर ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता ना शेड्यूल, तो वो नहीं हो रहा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, अगर हमारा किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप इनवर्स है, तो हमेशा डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, ठीक है। आप ये इन्होंने आपको एक ट्राई करने के लिए दिया, ट्राई दिस, ड्रॉ अ डिमांड कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी क्वांटिटीज़ लिखो, आप खुद के तरीके से भी आप नंबर्स बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, और अगर आप प्राइस कम होता दिखा रहे हैं तो आपको डिमांड बढ़ाकर दिखाना है, ठीक है। दोनों भी केसेस में आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पर एक डिमांड कर्व बनाने के लिए बनाया, जस्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप बनाइए, ठीक है। और आपको जस्ट क्वांटिटी डिमांड को एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करना है, एंड प्राइस को आपको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है दैन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और सीखना है, कुछ और पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ओके, सो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे सारी अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम सारी बुक कवर करेंगे, आपका पूरा इकोनॉमिक्स का, पूरे बिजनेस स्टडीज़ का, पूरे ओसीएम का, एसपी का, अकाउंट्स, इंग्लिश, हिंदी, हम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर करेंगे। 12th स्टैंडर्ड आप पूरा इस यहाँ से कर सकते हैं, कॉमर्स ई स्कूल से, ठीक है। ओके, आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट। ओके, थैंक यू।